Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आपका सहारनपुर न्यूज़ अपडेट में। मैं शुभम ठाकुर इस वक्त पहुँच चुका हूँ मिश्रान मोहल्ले में। जैसा कि आपको पता है 2022 का चुनावी बिगुल बज चुका है और क्या है जनता की राय, आइए बात करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी जनता मौजूद है। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है। दीपक भाई, 2022 के इलेक्शन आ चुके हैं, तो क्या लगता है? तो हमें तो बीजेपी लगती है जी। बीजेपी जीतेगी जी हमारे साथ। क्यों लगता है? हमें अच्छा काम किया है उन्होंने अच्छा काम किया है। जो योग इतना जनता के लिए किया है काम, अब बाकी आगे भी ये काम होता रहेगा। अगर बात करें सहारनपुर की राजनीति की लेकर, जैसे कि आपको ज्ञात ही होगा सहारनपुर में दो ही पार्टियों के बीच टक्कर है, भाजपा और सपा के बीच। तो क्या लगता है कौन अब की बार सीट निकाल के लेकर जाए? हमें तो ये बीजेपी का लगता है। ये कोई हमारे तो बीजेपी जीतेगी जी। बस बाकी क्या नाम है वो? हेमनारायण माहेश्वरी। तो माहेश्वरी जी, 2022 का चुनावी बिगुल बज चुका है जी। तो क्या लग रहा है? बीजेपी जाएगी, भोले बाबा का। बीजेपी चुनाव से बाहर? अरे जीत के जाएगी। अच्छा, जीत के जाएगी। हाँ, जैसे बाबा का ढाबा चलाना है ऐसे योगी का बाबा का घंटा बोलेगा। क्यों बोलेगा? अच्छे काम किए। क्या क्या अच्छा कर दिया? व्यापारी कह रहा है कि मैं। व्यापारी को खुश है, लूटपाट खत्म है, ठीक है, गुंडागर्दी खत्म है। और बताओ, कोरोना से बचा दिया योगी मोदी ने। बचाया कि नहीं? अगर समाजवादी पार्टी की, जैसे कि आपको पता ही होगा कि अखिलेश जी दावे कर रहे हैं कि 300 यूनिट। दावा तो मैं भी करता हूँ कि मैं अगली बार प्रधानमंत्री बनूंगा। दावे तो सभी करते हैं, लेकिन योगी बाबा ही जीतेगा। योगी जी पंचर कर देंगे अखिलेश जी की साइकिल का। क्या कह रहे हैं? योगी जी पंचर कर देंगे इस बार अखिलेश जी की साइकिल का। पंचर जुड़वा लिया फिर? पंचर जुड़ा हुआ कब तक चलेगा? ट्यूब तो खराब हो ही जाएगी, साइकिल भी जंग लग जाएगा। और साइकिल अरे मैं ओबीसी देख साइकिल चली भागम भाग, चाल देख साइकिल की, रावण आया पीछे। भैया मुझे भी ले लो साथ। रावण समय टीपू जी ने मुड़ के सिर हिलाया, ना बाबा ना बाबा। बाबा का संकेत पहुँच समझ गए। रावण जी पहुँचे कहाँ? बाबा के सामने। तो सोचा कि हार गया तो बिना मेहनत के यश पाऊंगा, नहीं तो वो क्या धरती पकड़ वाला बन जाऊंगा। कहीं ना कहीं योगी सरकार को ही इतना प्यार क्यों? आज जैसे कि आपने देखा होगा अखिलेश सरकार। भाई हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म की बात करेंगे, हिंदू में मरेंगे, हिंदू में जीतेंगे। कहीं ना कहीं सनातन बाबा की बात। जय श्री राम सबका। रुक जाओ यार, सनातन बाबा है, सनातन धर्म की रक्षा करेगा, उसी को तो वोट देंगे हम। तो बात करें अगर सहारनपुर की राजनीति को लेकर, सहारनपुर की अपनी राजनीति है, सबकी सही है। तो जैसे कि आपको ज्ञात ही होगा कि टक्कर अब की बार सिर्फ दो ही टक्कर दोनों बराबर के हैं, जीतेगा बाबा। कौन कौन विधायक की अरे सीट निकाल राजीव कुमार जी जीतेंगे, इतना विश्वास कैसे? विश्वास है। शर्मा। तो शर्मा जी, जैसे कि बात करें 2022 के इलेक्शनों को लेकर, जी बिगुल बच चुका है, कुछ समय रह चुका हाँ है। जी हाँ जी हाँ जी। तो क्या लग रहा है कौन सीट निकाले? बीजेपी अपना गुम्बर जी। क्यों निकाले? बस वो अपने बंदे हैं, अपने बंदे क्या काम करने वाले बंदे हैं। क्या काम कर दिया? बहुत काम किया पैसे उन्होंने। दे दिए? नहीं पैसे थोड़ी दे देंगे, सारी चीजें पैसे से थोड़ी जुड़ती हैं। तो क्या दे दिया आपको? बहुत कुछ दिया है, सरकार से जो पैसा है उसका सही इस्तेमाल किया है, पैसे को सही जगह पे लगाया है, यही बहुत होता है। दावे तो समाजवादी पार्टी भी कर रही है। सड़कें दिल से जुड़े हुए हैं। बात करें और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है भैया? हमारा चंद्र प्रकाश यादव। थोड़ा इधर आ जाए। मेरा वोट है वो यादव जी, तो जाओ। हाँ जी, क्या लग रहा है कि 2022 का इलेक्शन कौन निकाल कर लेके जाएगा? हम तो बीजेपी को दे रहे हैं भाई। क्यों? ये कोई पूछने वाली बात है? आप मुसलमान से पूछो, अगर कोई साइकिल को देंगे तो हम यादव को, हम बीजेपी ने हिंदू के भी नहीं दे सकते। तो याद है अखिलेश यादव को देना चाहिए। नहीं तो हम आपको दे दें? ये क्या बात है? ये जबरदस्ती का सौदा ना करो। तो क्यों? हमारी मर्जी। क्यों? क्या हमारा अपना ओपिनियन है। क्या दिख गया ऐसा? देखने से क्या मतलब? हमारा ओपिनियन है। नहीं, कुछ तो दिखा। वो कुछ भी ना करे, हम देंगे। कुछ भी ना करे, हम देंगे। घर लुट जाए। वो इसका एक सीट भी नहीं आवे, जब भी हम देंगे। बीजेपी। क्या
क्या नाम? मेरा सुनील है भैया। सुनील जी, क्या क्या लग रहा है? लग तो ये रहा है क्लियर है, गवर्नमेंट बीजेपी की आनी है। योगी जी ने अच्छे काम किए हैं। क्या काम करते हैं? पूरे पुराने जो शासनकाल रहा उसमें 5 साल सबसे बेस्ट, चीप एंड बेस्ट, बहुत अच्छे कार्यकाल रहे। किसी भी क्षेत्र में ले लो आप, बिजली क्षेत्र में ले लो, घर घर बिजली पहुंच रही है। आप सड़क के क्षेत्र में ले लो, जो व्यक्ति अपने घर से पहले 4-4 घंटे लाइन में लगे रहता था ना जाम की, अब वो 1 घंटे में पूरे क्लियर, 2 घंटे में दिल्ली हरिद्वार जाना। महंगाई बढ़ी है, उसको लेकर महंगाई कुछ नहीं बढ़ी है। आप ये देखो कि महंगाई 250 लेता था, अब 450 लेता है। उस हिसाब से आमदनी भी बढ़ी है भैया। पहले साल से महंगाई बढ़ती आ रही है। महंगाई घटी कब है ये बताओ? इस तरह लोगों की इनकम भी तो बढ़ रही है। जो इनकम थी आज वो इनकम बढ़ रही है, तो महंगाई भी बढ़ती रही। मार्केट में अधिकतर लोगों को महंगाई से कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को सुरक्षा, स्वास्थ्य, बिजली ये मिल रही है और ये बढ़िया है सरकार, और ये जाएगी भी नहीं कहीं, मेरा जहाँ तक मानना है। सब लोग समर्थन कर रहे हैं, कोई टक्कर भी नहीं है, टक्कर भी नहीं है भाई कोई। किडनैप हुए थे, कितने अपहरण के केस हुए थे। क्या नाम है? हरिओम। तो हरिओम जी, बात करें 2022 का चुनावी बिगुल बज चुका है, तो क्या लगता है कौन सीट निकालेगा? देखो ये जोश के साथ और होश के साथ सब जो है वोट गिरने जावेंगे और धड़ल्ले से फूल खिला के आवेंगे और मजबूती के साथ काम करेंगे। कौन सा काम देख लो, कौन सा मोहल्ला देख लो जहाँ काम नहीं हुआ, कौन सी गली, कौन सा बाजार खाली रह गया जहाँ काम नहीं हुआ, बता दो आप कहीं से भी बताओ, कहीं से कौन सी जगह ऐसी है। आपको क्या फायदा हुआ सरकार से? हमारे से कोई फायदा हुआ? हम कहीं भी जा रहे हैं, बड़े मजे से जा रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं, धड़ल्ले से जा रहे हैं, खुल के। पहले गड्ढे थे, पहले गड्ढे थे, कोई आदमी रोक ले था, कहीं कुछ हो जाएगा था। जैसे कि आपने अखिलेश सरकार भी देखी होगी, थोड़ा थोड़ा आ गया आपने। अखिलेश सरकार भी देखी होगी, योगी सरकार भी देखी होगी, तो क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? डिफरेंस तो अपने आप मजबूत देखो, सारे आदमी में जोश दिख रहा, यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा। अखिलेश जी का कहना है कि साइकिल दौड़ेगी 302 पार करके जाएगी। वो तो कहना तो सबका है, हम भी कह रहे हैं कि हम भी हैं। चला कौन रहा है? अब साइकिल चला कौन रहा है? अब तो मोटरसाइकिल का जमाना है। अब तो देखो, जब गडकरी ने सड़कें इतनी बढ़िया बना दी, साइकिल पे कौन बैठ के जाएगा? कौन बैठ के जाएगा साइकिल पे? अगर जीएसटी को लेकर बात करें, जीएसटी में तो सरकार फायदा नहीं दे रही, तुम्हारे बाप के घर में ले जा रही, वो अपने घर में ले जा रही। बताओ कहाँ, यही नहीं लगा रही। कितना नुकसान? एक बार बताओ, कारगिल में सन 1999 में अमेरिका ने एक जरा सा जीपीएस नहीं दिया था जी। आज तुम्हारे देश में क्या क्या नहीं है बता दो, बताओ। हमारे से खरीद रहे, बताओ क्या क्या नहीं है तुम्हारे देश में? ब्रह्मोस हमारे से खरीद रहे। हर चीज पे तुम चाइना पे डिपेंड, हर चीज पे चाइना पे डिपेंड। कौन सी चीज ऐसी छोटी मोदी ने जो काट के छोटा छोटा नहीं कर दिया, बता दो। तो विनोद जी 2022 की बात करते हैं, तो मोदी योगी जिंदाबाद। क्यों इससे बढ़िया कोई मिल ही नहीं सकता हमें। क्यों नहीं मिल सकता? मेरी 70 साल की उम्र होगी, मैं तो सब 55 क्या 65-70 साल तो मैंने कांग्रेस वालों को क्या देख लिया? अब क्या देख लिया? अब बढ़िया है, सारे काम बढ़िया हो गए। क्या देख लिया? कौन सा आदमी परेशान है बताओ? महंगाई तो साथ के साथ होती है, महंगाई के कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज महंगाई है बढ़ेगी महंगाई। तो क्या काम करते हैं? मैं कुछ भी नहीं करता, खाली हूँ, खाली बैठा खा आराम से खा। आत्माराम। तो आत्माराम जी, क्या लगता है 2022 में कौन मुख्यमंत्री बनेगा? 2022 जी ये नहीं मुझे पता। मुख्यमंत्री किसको बनता हुआ देखना? मुख्यमंत्री किसको बनता हुआ देखना चाह रहे हैं? मुख्यमंत्री हाँ, योगी को देखा था। क्यों देखें? क्यों हम तो इसे देंगे और क्यों देंगे? हम तो इसे देंगे जी। गरीब आदमी को राशन चाहिए होता है जी। राशन योगी सरकार में सबको बराबर मिल रहा है जी जी। ना किसी का नाम पूछ के, ना किसी की जाति पूछ के। नहीं, नाम पूछ के, जाति पूछ के। क्या इससे पहले सरकार में और सरकार भी तो है, वो भी तो दावे कर रही है कि हम राशन देंगे, 300 यूनिट देंगे। इतनी बड़ी कुछ नहीं करने के, वो भी तो कह रहे हैं। खाली लिफाफा, वो भी तो कह रहे हैं कौन कह रहे? अखिलेश जी। खाली लिफाफा, कुछ नहीं देने के। इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, क्या इनमें इतना दम नहीं है कि ये सब अलग अलग लड़ सके? सब इकट्ठे होकर लड़ रहे हैं झुंड में। अरे सर, झुंड में सुअर आते हैं, शेर नहीं आता। योगी ने ध्यान रखना, योगी सिर्फ ध्यान रखना। इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टियां जब 50 साल से जमी हुई हैं, उन्हें आज सबको इकट्ठे करके आना पड़ रहा। आप इसको समझ सकते हैं कि इसका क्या उत्तर निकलेगा। अगर बात करें सहारनपुर की राजनीति को लेकर, तो जैसा कि आपको ज्ञात ही होगा, वहीं बहुत सारे प्रत्याशी नामांकित हुए हैं, बट जो मुख्य टक्कर मानी जा रही है वो 2 ही पार्टियों के बीच में मानी जा रही है। तो क्या लगता है कौन विधायक की सीट निकाल के लेके जाएगा? राजीव कुंभर ही निकालेंगे। हमारे इस क्यों 5 साल से संजय गर्ग को अगर आपने इस बाजार में कहीं देखा हो, विधायक जी को, तो पूरे बाजार में पूछ लो। उनका कहना ये है कि कहीं ना कुछ काम नहीं हुआ इस बाजार में आके।
हम तो आज तक शक्ल भी नहीं देखी इस बाजार में आके उनकी। 5 साल विधायक को होने वाले हैं उनको। हमारे से नहीं, किसी से पूछ लो, किसी ने पूरा बाजार खड़ा है, पूरा हिरन मरान बाजार है, किसी से मर्जी पूछ लो, अगर विधायक जी के यहाँ दर्शन भी हुए हों कभी। जब बात करें अगर जीएसटी को लेकर, जीएसटी को तो लेके इतना खुश हैं कि बाहर से कोई सही माल ले आओ, कोई पैसे की लूटपाट नहीं होती, कोई कुछ नहीं होती, घर बैठे माल आता है। बहुत मुसीबत का काम है। नहीं, कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। जीएसटी से तो बड़ा है, जीएसटी से तो बड़ा है, व्यापार बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। कैसे बढ़ा? पहले परेशान थे, अब व्यापार बढ़ रहा, कहीं भी माल भेजो, कहीं भी कैसे भेजो, कोई दिक्कत ही नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के व्यापार बढ़ा है, अकाउंट में बहुत अच्छा हुआ है, जिसका फायदा हम लोगों को ही मिल रहा है। क्या नाम है आपका? बालमुकुंद माहेश्वरी। तो बात करें अगर 2022 की, करिए। क्या लगता है कौन मुख्यमंत्री बनेगा? मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री योगी जी आएंगे। क्यों आएंगे? क्यों आएंगे? क्यों आएंगे? ये तो आप हमारे से कैसे पूछ रहे, आप भी तो कुछ समझते हो। जब क्या 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 विकास, जी, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो चुकी उत्तर प्रदेश के अंदर। विकास कार्य लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गुंडागर्दी तो पहले कहाँ थी? पहले बहुत थी। कहाँ थी? व्यापारी के लिए मुश्किल थी, आम जनता के लिए मुश्किल था निकलना। महिला रात को निकलने में बहुत मुश्किल होती थी। क्या मुश्किल? मुश्किल क्या, डर लगता था कि कोई चैन ना खींच रहे, कोई रास्ते में लूट ना हो जाए। किराए पे जनरेटर लगवाने पड़ते थे। आप ये चीज देंगे, अब रात को आप किसी भी समय निकल जाओ, कहीं भी चले जाओ, है कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी, बह कदम। बात करें अखिलेश जी की, अखिलेश जी दावे कर रहे हैं 300 यूनिट आपको देंगे। किसको? राशन देंगे। कहाँ देंगे? पहले दिया उन्होंने, जॉब देंगे। पहले दिया क्या? पहले लैपटॉप नहीं दिया क्या? अपने घरों में बांटे उन्होंने। अपने घरों में? क्यों नहीं, कहीं नहीं बांटे। अपने घरों में मतलब नजर ही नहीं, बताओ ये इतने सारे खड़े, किसी को मिला हो लैपटॉप यहाँ? अगर बात करें सहारनपुर की, सहारनपुर में इतना विकास कार्य हुआ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, जो पिछले कई सालों में, क्या 70 साल में भी नहीं हुआ। ऐसा क्या विकास आपने? बहुत कुछ सहारनपुर में, हर चीज, सड़कें ले लो, अंधेरा रहता था गली में, बाजार बंद हो जाता था, लाइटें बंद रहती थी, यहाँ पे लाइट नहीं आती थी, 24 घंटे नहीं आती थी लाइटें। गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं है। तो आज जो है लाइट भी मिल रही हमें। संजय जी का कहना है कि कहीं ना कहीं मैं जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ। कहाँ जुड़े हुए? हमने तो बाजार में देखा ही नहीं। वो दावे कर रहे हैं कि दावे तो हर एक कोई कर ले, मैं भी कर लेता हूं। व्यापारियों के लिए काम किया है, व्यापारी हित के लिए काम किया। क्या काम किया? कोई नजर आ रहा है यहाँ? बोलो, इतने व्यापारी खड़े, किसी से पूछ लो आप। क्या ना राहुल सावल। तो राहुल भाई, बात करें थोड़ा सा इधर का। हाँ, बात करें अगर 2022 की, इलेक्शन बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं, तो क्या लगता है किसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं? 2022 के रण क्षेत्र में हम लोग सभी लोग आ गए हैं जी, और निश्चित रूप से ये जो चुनाव लड़ा जाएगा, ये सुरक्षा को देखते हुए लड़ा जाएगा। सुरक्षा और आम जनता सुरक्षित है। अगर आप ध्यान करें 2017 से पहले तो हमारे पड़ोस में कव्वाल कांड हुआ था। 2017 से पहले यहाँ तनिष्क पे लूट हुई थी, और 2017 से ही पहले बहुजन समाज पार्टी की सरकार में डीएम साहब के आवास के नीचे बराबर में बिल्कुल 7 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। अब ऐसी स्थिति नहीं है। अब माँ बेटी निकल सकती हैं, गले में चेन पहन के भी निकल सकती हैं, रात को भी निकल सकती हैं। तो कहीं ना कहीं उनके राज में आपको चोरी डकैती नहीं, सुरक्षा थी ही नहीं। व्यापारी सुरक्षित कहाँ था? अभी मैं देख रहा था, आप किसी प्रश्न कर रहे थे कि व्यापार कैसा जा रहा है। व्यापार ठीक है, व्यापारियों को सुरक्षा चाहिए। व्यापारियों का कहना है कि कहीं ना कहीं इस सरकार में व्यापार ठप हो चुका है। नहीं, वो हम लोग व्यापारी हैं। हम लोग व्यापारी हैं। हम लोगों ने कोरोना कालखंड की इतनी बड़ी त्रासदी देखी है। मेरे पिताजी भी गए हैं, मेरी माताजी भी गई हैं। ये प्रकृति का भगवान भोलेनाथ का रौद्र रूप था, लेकिन उसमें भी योगी जी ने, जब इनके पिताजी भी चले गए, लेकिन अपने राष्ट्र कर्तव्य का बोध करते हुए योगी जी नहीं गए। वो लगातार इस प्रदेश की जनता के लिए चिंतित रहे, सेवा करते रहे, वॉलंटियर्स उनके लगे रहे, ऑक्सीजन सिलेंडर का मिलने का काम हुआ। अब मेरे माँ बाप दोनों गए, एक ही महीने में गए। जब उनकी लिखी हुई थी राम जी ने, तो कहाँ रुक पाते? तो इसलिए प्रकृति का रौद्र रूप था। कोरोना कालखंड में बहुत सेवा हुई, और हमें तो गर्व है ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री पे, जो अपने पिताजी के मरने पे भी नहीं गए और जनता की सेवा में लगे रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बात करें अगर सहारनपुर की राजनीति को लेकर, तो क्या लगता है किसको विधायक बनाएंगे? सहारनपुर का चुनाव जो लड़ा जा रहा है वो सुरक्षा की दृष्टि पे लड़ा जा रहा है। सहारनपुर का भी सुरक्षा की बिल्कुल निश्चित रूप से। मैंने अभी आपको बताया, यहाँ तनिष्क पे बहुत बड़ी लूट हुई थी। शाम को 6 बजे दिन दहाड़े एक मुकीम काला करके कोई व्यक्ति था,
जी। आज वो ना तो काला है ना सफ़ेद है, सब खत्म है। अगर गाड़ियाँ उठती थी, मेरी सुनो आप बात, गाड़ियाँ उठती थी, गाड़ियाँ उठ के सोतीगंज में कब चली जाती थी, गाड़ियों के अवशेष नहीं मिलते थे। आजकल सोतीगंज के अवशेष नहीं मिल रहे हैं। बहुत बड़े बड़े बाहुबली हैं, उनके मकान धराशायी हो गए हैं। और उसमें गरीबों के लिए आवासीय प्लॉट योजना निकाल दी गई है, उसमें सरकार उनके नाम आवंटित कर रही है, उनकी पत्नियों के नाम कर रही है। जिस पर पैसे नहीं थे वो भी लखपति हो गया है। तो सरकार ने सभी के लिए काम करा है। तो बात करें अगर अखिलेश यादव जी दावे कर रहे हैं 300 यूनिट मिलेंगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, युवाओं को लैपटॉप मिलेगा, महिलाओं को सुरक्षा सम्मान और पेंशन योजनाएं और बहुत सारी योजनाएं उन्होंने गिनवाई हैं जो वो सरकार आने के बाद देंगे। तो क्या लगता है क्यों नहीं उनकी तरफ ध्यान जा रहा है आपका? मैं आपको एक और बात अखिलेश यादव जी की हुकूमत की ही याद दिलाता हूँ। हमारे पड़ोस में जिला है मुजफ्फरनगर, यहाँ पे कव्वाल कांड हुआ था। एक बेटी अपने घर से चली थी, कुछ लोगों ने उस पर फब्तियाँ कस दी थी। जब फब्तियाँ कसी तो उसका मामा था सचिन और उसका भाई था गौरव, वो उसका प्रतिशोध लेने के लिए जब गए तो उन्हें इतनी बुरी तरह मारा गया, इतनी बुरी तरह मारा गया, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ और तत्कालीन डीएम और एसएसपी ने उन्हें सलाखों में भेजने का काम किया। तो वो व्यक्ति जो उस सरकार में बहुत ताकत में थे, जो इस सरकार में जेल में हैं, उनका फ़ोन आया था कि इसको छोड़ दो। उन्होंने छोड़ने से मना कर दिया था। तो अखिलेश यादव जी की उस हुकूमत ने उस डीएम का भी तबादला कर दिया था और उस एसएसपी को भी हटा दिया था और उन दुष्टों को जेल से निकाल लिया था। लेकिन उस क्रोध की अग्नि ऐसी प्रचंड हुई कि अखिलेश यादव जी की सरकार स्वाहा हो गई। तो जब बेटी की सुरक्षा नहीं कर पाए तो आज वो माँ बेटियों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, ये हास्यास्पद बात है। ये उनके लोग ही ऐसे हैं। नहीं, मेरा मानना है कमियां हर सरकार के अंदर होती हैं। कमी नहीं है। अगर हम सुरक्षित ही नहीं हैं, अगर हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है, अगर हमारी पत्नी सुरक्षित नहीं है, अगर हमारी माँ सुरक्षित नहीं है, तो फिर किस सुरक्षा की वो बात कर रहे हैं? बात करें अगर मुख्यमंत्री की दावेदारी को लेकर, तो सहारनपुर के चुटमलपुर में बसने वाले आज़ाद समाज पार्टी के बहुत बड़े नेता रावण, चंद्रशेखर रावण के नाम से जिन्हें आप जानते हैं, उन्होंने भी अपनी मुख्यमंत्री की दावेदारी गोरखपुर से करी है। तो क्या लगता है इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कितनी सीटें ले जाएंगे? मैं उस बारे में नहीं कह सकता क्योंकि मुझे वहाँ के समीकरण मालूम नहीं है। इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये भी कर सकते हैं मुख्यमंत्री की दावेदारी, मैं भी कर सकता हूँ। दावा करने में कुछ नहीं, लेकिन जो धरातल पे जो दिख रहा है, धरातल पे ये देश सनातन की तरफ वापसी कर रहा है। हिंदुत्व की सदी है, हिंदुत्व का चुनाव है। तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व को देखकर आप वोट करें? नहीं, हिंदुत्व का ही चुनाव है क्योंकि हिंदुत्व में ही सुरक्षा है। आपको मैं याद दिलाऊं, एक हैदराबाद से भी एक व्यक्ति कई बार दावा करता है कि 15 मिनट के लिए हटा दो। ओवैसी जी की बात निश्चित रूप से वो 15 मिनट के लिए हटाने की बात करते हैं, हम सबको जोड़ने की बात करते हैं क्योंकि सब कुछ सनातन से निकला है और सब कुछ सनातन में समाएगा। तो कहीं ना कहीं बात करें सहारनपुर को फिर से वापस लेंगे, तो संजय गांधी इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, मैं व्यापारियों के बीच में था, मैंने व्यापारियों के हित के लिए काम किया, मुझे ही वो करें। तो क्या लगता है क्या निकाल पाएंगे ये शहर और ये पूरा उत्तर प्रदेश? ये सुरक्षा के नाम पे जहां आम जनमानस सुरक्षित है, ये केवल एक सीट की बात नहीं हो रही, ये प्रदेश की बात हो रही है। प्रदेश में मैं दावे से कहता हूं, सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए, बहन बेटियों की लाज को सुरक्षित रखते हुए योगी जी पिछली बार से प्रचंड बहुमत लेकर सरकार बनाएंगे। बात करें अगर भाजपा के कई सारे 15 से 20 विधायक और भी कई सारे पदाधिकारी भाजपा को छोड़कर अन्य पार्टियों में सम्मिलित हो हैं, उसके प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जब चुनावी रण क्षेत्र में हम उतरते हैं ना, तो कभी हवा इधर की चलती है, कभी हवा उधर की चलती है, लेकिन निर्णय तो हो चुका है। इंतज़ार करते हैं, 10 मार्च को सभी कुछ पता चल जाएगा कि आवागमन जिन लोगों ने करा है, ये तो फ्लोटर्स होते ही हर चुनाव में होते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। सुरक्षा पे चुनाव है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिन्हें राम ने चुन लिया, राम जी का मंदिर जिन्हें राम जी का देखिए राम जी का राज्याभिषेक या तो त्रेता में हुआ था, ये अब भगवान अपने भवन रूपी मंदिर में जा रहे हैं, तो भगवान ने मुख्य जजमान के रूप में आदरणीय मोदी जी को चुना है और आदरणीय योगी जी को चुना है। एक तरफ तो ग्वाला है और एक तरफ एक चाय वाला है, तो निश्चित रूप से देश तय कर चुका है और ये प्रदेश तय कर चुका है। 10 मार्च का इंतजार करते हैं। क्या नाम? विनीत गोयल। तो गोयल साहब, क्या लग रहा है सहारनपुर की सीट कौन निकाल के लेके जाएगा? मोदी जी निकाल लेंगे। योगी जी निकाल सहारनपुर की सीट? हाँ जी, योगी जी। की बात। गुम्बर साहब, आप तो गर्ग हैं, तो क्या हो गया?
कहीं ना कहीं बिरादरी को देखकर आप वोट नहीं करेंगे? देखो जी, जो समाज को देख रहा है, सबको देख रहा है, तो योगी जी ये देख रहे हैं या फिर गुम्बर जी देख रहे हैं, सब जगह देख के सबको मतलब सही कर रहे हैं वो, तो फिर गुम्बर जी जीतेंगे। और भी क्या नाम है? मेरा नाम तो फरीद खान है जी। फरीद भाई, जी, बोलो। 2022 के चुनावों की तारीख आ चुकी है, चुनाव भी बिल्कुल ही नज़दीक। जी भैया। तो क्या लगता है कौन मुख्यमंत्री अब की बार बन के जाएगा उत्तर प्रदेश में? बस जिसने विकास किया वही बनेगा बहरहाल। किसने? हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने, कोई हरा थोड़े इसके अंदर आया, कौन कह रहा नहीं आ रहा, बढ़िया। कहीं आप ही के समुदाय की बात कर रहे हैं। हर व्यक्ति की विचारधारा अलग होती है जी, हम उसे इकट्ठा नहीं कर सकते। ठीक है, आपकी विचारधारा अलग है, मेरे अलग है जी। अगर बात करें सहारनपुर की राजनीति को, जी जी जी, तो कौन विधायक बन के जाएगा सहारनपुर से? सबको बड़ा तकड़ा मुकाबला है दोनों का। आप किसको विधायक बना के भेजेंगे? ठीक है जी, अभी तो कोई डिसाइड नहीं इसके बारे में, किसी विधायक बना के भेजेंगे। तो वापस बात करें, आप बताइए क्या कंसर्न है? तो आप किसको मतदान करेंगे? नहीं, ये तो मत तो अपना होता है ना, और वोट का होता है, उसमें कैसे कहते हैं किसका? देखिए, मेरा मानना भी है कि मतदान आपका पर्सनल अधिकार है, जहां आपका मन करे वहां दी। तो विधायक किसको बनता हुआ देखना चाह रहे हैं? आपका दिल क्या कहता है? अभी मैंने इसके डिसाइड नहीं किया मैं किसे वोट दूँ। नदीम भाई, 2022 जी कौन मुख्यमंत्री? जी गुम्बर जी है हमारा तो। गुम्बर जी तो विधायक के लिए दावेदार। हाँ बस यहाँ से तो उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। योगी जीतेगा जी। क्यों? बस काम बोल रहा जी, सड़कें बोल रही। सड़कें मिले हुए, हाँ मिले हुए। मकान की ही बात करते हैं। मकान में कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा है कि घूस देकर पैसा मिल रहा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मेरी मम्मी का बना मकान जी, कुछ नहीं वो हुआ। कुछ रिश्वत दी है? ना कुछ नहीं दी। तो कहीं ना कहीं निष्पक्ष तरीके से काम हो रहा है। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। रवि भाई राठौर है जी। कौन मुख्यमंत्री बना रहे हैं? किसको बना रहे हैं? तो आपको ही पता यार कौन बनेगा। नहीं, आप किसको बना रहे हैं? योगी बाबा। क्यों बाबा ही क्यों? क्या नहीं किया? क्या कर दिया? क्या नहीं किया ये बताओ। क्या कर दिया? सब कुछ कर रखा, बताओ गिनवाओ। योगी जी तुम लट बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या नहीं हुआ ये बताओ। आप सड़क के क्या देखने को मिला? सब कुछ सड़कें देखो आप, सहारनपुर की देखो, ये पुरानी चुंगी से लेकर भारत माता चौक तक देखो आप, कैसी सड़क बनी है। ठीक है, खंबे देख लो आप, हसरपुर चुंगी पर जो कैसे फौरे लगे, लाइटें देखो आप। और बताओ, लाइटें भी लगने की बात कर रहे हैं, और जो बिजली की दरें हैं अभी 6 रुपये से सीधा 3 रुपये आ गई, तो कहीं ना कहीं ये चुनावी की स्टंट नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों की है, सिटी की नहीं हुई अभी। नहीं, ग्रामीण की ही बात। ग्रामीण की है ना, तो कहीं ना कहीं ये चुनावी की स्टंट नहीं है। हाँ, चुनावी स्टंट तो है, 100% है। क्या चुनाव के बाद ये वापस 6 रुपये चली जाएगी? पॉसिबल है, यही उम्मीद है। उम्मीद यही हो सकती है। तो फिर चुनाव ऐसे लालच क्यों दिए जा रहे हैं? अब लालच तो दिए जाते हैं ना, अगर बकरा नहीं मारने का शेर कैसे पकड़ा जाएगा फिर? लालच दे के बकरा हलाल। हाँ जी, तो क्लियर हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पहले बात देखो, लाइट लूट का कोई मैटर नहीं है। ये सनातन हिंदू की पार्टी है हमारी, हम वोट ही बाबा को देंगे। नहीं तो देने में बाबा को ही है। ऐसा ठीक है, पार्टी ना हिंदू 2013 में पाकिस्तान मंदिर जो लाउड स्पीकर हटाया। एक मिनट आपसे, पार्टी हिंदू मुसलमान की नहीं है जी, पार्टी पूरे भारत की है जी। जो विकास करेगा उसे वोट दिया जाएगा, चाहे कोई भी हो। आप उसे किसी धार्मिक आधार में जोड़ो। आप कह रहा कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है जी। यहाँ तो विचारधारा मिला के चलनी पड़ेगी जी, सबको मित्रता से जाएगी। अगर आप में हमारे समय मित्रता होगी, हम चाइना बॉर्डर तक पहुँचेंगे। अगर चतुरता होगी, हम बेटा नहीं पार कर पाएंगे। आप वो देखिए ना, जब हमारे में सहकारिता होगी जी, मिलजुल के काम करेंगे जी जी, तो पूरे देश उन्नत होगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक समाज के लिए। कहीं ना कहीं और ये हाँ, ये ना रखे इसमें कि हम धार्मिक आधार पे जाति आधार पे वोट कर रहे हैं। हम तो विकास के आधार पे वोट देंगे ना। जब विनाश के आधार पे वोट नहीं दे रहे हैं। हाँ, विकास। आप बहुत देर से बोलना चाहते हैं। आपने सुरक्षा की बात करी जी, कि सुरक्षा क्या है जी। सुरक्षा का सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी खुद पार्टी छोड़ के गए हैं और अपनी बेटी को बीजेपी में रख के गए हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि बेटी और जो भी सुरक्षित है ना, वो बीजेपी की सरकार में ही है। और बात रही डर की जी, बात रही डर की, तो जिस दिन से कुंवर आरपीएन सिंह का टिकट फाइनल हुआ है पटरौना से, स्वामी प्रसाद मौर्य का टिकट काट दिया गया है वहाँ से। वो सिर्फ एक डर ही है सपा सरकार में, उन्हें पता है कि वहाँ से सीट नहीं निकलेगी उसकी, ये उसका डर है। सुरक्षा यहाँ है। क्या लगता है 2022 विकास का है, और 2022 भारत की एकता, अखंडता और पवित्रता के साथ जो खिलवाड़ की गई थी, जो भारत की संस्कृति को बचाएगा,
वो 2022 में आएगा। रानी अहिल्याबाई होलकर के बाद 500 साल बाद इस देश के अंदर एक राजा हुआ है, नरेंद्र मोदी, जिसने बाबा काशी विश्वनाथ की उस पौराणिक विरासत को वापस किया है। वह राम जन्मभूमि मंदिर जिसके लिए हमारी 5 पीढ़ियां इस आंदोलन में खप गईं। जो लोग कहते थे अगर राम जन्मभूमि पर निर्णय आएगा तो देश के अंदर खून की नदियां बह जाएंगी, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां एक मच्छर के मरने की खबर नहीं आई। ये वही उत्तर प्रदेश है जब CAA और NRC देश के अंदर लागू हुआ तो दिल्ली की राजधानी के अंदर शाहीन बाग में आंदोलन चला, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर मच्छर के उड़ने की खबर नहीं आई। 5 साल के अंदर कोई दंगा हुआ है क्या? इस मार्केट के अंदर हिंदू व्यापारी भी है, मुस्लिम व्यापारी भी है। पता कर लो किसी हिंदू व्यापारी ने मुस्लिम को लूटा है क्या? और पिछले 5 वर्षों का इतिहास उठा लो, मुस्लिम व्यापारियों ने हिंदू व्यापारियों के साथ क्या किया है? दंगे देख लो, भर्तियाँ देख लो, रोजगार देख लो, कारखाने देख लो, शिक्षा का क्षेत्र देख लो। सहारनपुर विश्वविद्यालय की मांग 80 के दशक से आ रही थी, क्यों नहीं लाई ये लोग समाजवादी वाले विश्वविद्यालय? भारतीय जनता पार्टी क्यों लाई? और उसको फिर जो सहारनपुर की इष्ट देवी है उसके क्षेत्र में लाई। बात करें अगर सहारनपुर की राजनीति को लेकर, क्या लगता है कौन विधायक बन के अब की बार जाएगा? भाई यहाँ तो जनता के बीच में भले क्या है वो हारा हुआ था या कुछ था, वो राजीव गुंबर था। हर किसी के मरने में जीने में वो व्यक्ति जा रहा था। दूसरा, ये वोट न सपा के लिए है न भाजपा के लिए, ये वोट राष्ट्रवाद के लिए है। जो देश के लिए बातचीत करेगा युवा उसे वोट करेगा, जो शिक्षा के लिए काम करेगा युवा उसे वोट करेगा। क्या काम है? शिक्षा की दृष्टि से क्या काम हुआ? सहारनपुर में शाकुंभरी विश्वविद्यालय आ गया। यहाँ का छात्र पढ़ने के लिए चंडीगढ़ जाता था, अम्बाला जाता था, मेरठ जाता था, दिल्ली जाता था, वो यहाँ पढ़ेगा। बात करें अगर भाजपा ही पार्टी के 15 से 20 विधायक, जिनका मैं आपको नाम गिनवा सकता हूँ, और कई सारे पदाधिकारी भाजपा को छोड़कर अन्य पार्टियों में चले गए, उनके बारे में आपकी क्या? देखिए, ये तो स्वतंत्र भारत है, हर व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता में जीने का अधिकार है। उनको लग रहा होगा यहाँ पे घुटन है, जहाँ पर उनको आज़ादी मिल रही है वहाँ जी लेंगे। भाजपा को छोड़ करके स्वामी प्रसाद मौर्य गए, क्या स्थिति हो रही है? आज अपनी पैदाइशी सीट को छोड़ करके भाग गए। पड़ोसी अपने धर्म सिंह सैनी जी हैं, बरादरी के दम पे कूद रहे हैं। वही धर्म सिंह सैनी है जो अभी 15 दिन पहले जय श्री राम कह रहे थे, वही धर्म सिंह सैनी है जो अभी 5 दिन पहले कह रहे हैं वो भाई जय श्री राम नहीं चलेगा। क्या होता है ये? मैं सबसे पहले हिंदू हूँ, वो व्यक्ति मुस्लिम है तो उसको अल्लाह अकबर कहने का अधिकार है। मैं हिंदू हूँ तो मुझे जय श्री राम कहने का अधिकार है। धर्म सिंह सैनी कौन होते हैं? बहुत बढ़िया। किसी को भी वोट दो, सबसे पहले राष्ट्रवाद। तो कहीं ना कहीं अब की बार युवा राष्ट्रवाद को देखकर वोट करें। युवा ने तो 14 में भी राष्ट्रवाद को दिया, और युवा ने 17 में भी दिया, और युवा ने 19 में भी दिया, और युवा इस बार भी देगा। देखना क्या होगा। तो संजय गर्ग जी की अखिलेश यादव जी की बात करते हैं। अखिलेश यादव जी कहीं ना कहीं युवा नेता माने जाते हैं। वो इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, 300 यूनिट आपको देंगे, लैपटॉप देंगे, रोजगार देंगे, मोबाइल देंगे, पेंशन योजना देंगे, और कई सारी योजनाएं वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो उनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं जा रहा युवा का? बिजली फ्री जी। अखिलेश यादव की सरकार में जब ट्रांसफार्मर फूल जाता था तब गांव में चंदा इकट्ठा होता था। भाई 50 रुपये दूध तू दे, 50 रुपये तू दे, 50 रुपये तू दे। जेई के पास जाता था, एक्शन के पास जाता था, तब जाकर के 15 दिन में ट्रांसफार्मर आता था। अभी ट्रांसफार्मर फूका, अभी आप मुख्यमंत्री के पोर्टल पर शिकायत करो, अगले दिन शाम तक ट्रांसफार्मर। आगे आ जाओ शिक्षा के क्षेत्र में, वही अखिलेश यादव है जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर 49 SDM यादव बनाए, वही अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव युवा कहाँ से हो गए? 12 साल की तो उनकी बेटी हो गई। 60 साल का आदमी युवा रहेगा भाई? कहीं ना कहीं कैसी बात कर रहे हो यार तुम? मानने का ऐसा कुछ नहीं होता। 60 साल का आदमी युवा रहेगा क्या? लोग उनको युवा बताते हैं। मेरी उम्र 30 साल हो गई, मेरी जन्म पत्री में 60 साल मेरी उम्र है। मैं 31वें साल में युवा नहीं हूँ, 30 साल तक युवा हूँ। राहुल गांधी भी युवा है, 60 साल का। उनकी तरफ वो कह रहे हैं कि हम अपनी गलतियां सुधारने के लिए तैयार, उनकी तरफ उनसे अपनी बहू नहीं रुकी। अर्पणा यादव वो कह रही है मैं सबसे पहले राष्ट्रवाद के साथ हूँ, उनसे अपना चाचा नहीं रुका जिसने उत्तर प्रदेश में लूट लटाई करके पार्टी को खड़ा किया, पैसा दिया, नेताजी की पार्टी खड़ी की, उनसे अपना चाचा नहीं रुका। जो व्यक्ति अपने बाप को सीट पर से हटा करके स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। ABVP का पटका वटका लगा के खड़े हैं। जी भाई साहब। तो आप भी भाजपा को ही देंगे? जी भाई साहब, निरंतर बिल्कुल राष्ट्र के प्रति समर्पित है। तो क्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कहीं ना कहीं अंदर खाने भाजपा को ही सपोर्ट करे? राष्ट्रवाद को समर्पित है भाई साहब। अगर यही राष्ट्रवाद कोई दूसरी पार्टी करेगी तो? नहीं कर सकती भाई साहब। क्यों नहीं कर? नहीं कर सकती। साथ आएंगे, जो करेगा हम उसके साथ हैं। लेकिन जो राम को लाए हैं, जो इतने आज से पहले 70 साल के अंदर जो टेंट के अंदर 70 साल तक राम को मंदिर में टेंट में बिठाया, तब कहाँ गए?
स्वतंत्र भारत के बाद में जब जिन्ना जी स्वतंत्र भारत के सुने, आपने कहा कि ये बीवीपी अगर कोई और राष्ट्र की बात करेगा उसे सपोर्ट करेगी। आपके ध्यान में दिला देता हूँ, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अली जिन्ना जी। तो जब कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था तो एक पश्चिमी बंगाल के नेताजी थे, उनको मंच पे वंदे मातरम करने के लिए आमंत्रित किया गया। जब वो मंच पे जाते हैं तो मौलाना अली जिन्ना खड़े होते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस के मंच से जो है वंदे मातरम का गान नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि यदि मुझे मंच पे वंदे मातरम के लिए बुलाया गया है तो मैं मंच पे वंदे मातरम को गाऊंगा, आप जाइए। तो मौलाना अली जिन्ना मंच से उतर जाते हैं और फिर पाकिस्तान चले जाते हैं और वहाँ पे जाके कहते हैं कि वहाँ पर तो सब लोग जाहिल बसते हैं। तो आज भी मौलाना अली जिन्ना की जो कब्र है वो पाकिस्तान में, वही लोगों की सोच पर समाजवादी सरकार रामपुर के अंदर मौलाना अली जौहर विश्वविद्यालय को खड़ा कर देती है। मतलब वो लोग ऐसे लोगों को पूछ रहे जिन्होंने देश की विश्व स्तर पर पहचान को खोया है। तो जो देश के लिए बात करेगा, संस्कृति की धरोहर की बात करेगा, हम उसके साथ हैं। मोदी सरकार आएगी भाई साहब। क्यों आएगी? काम बताओ क्या नहीं करा उन्होंने। साइकिल दौड़ रही है, साइकिल के तो पंचर हो लिया, जुड़वा लिया, फिर जुड़वा लेंगे तो हम जोड़ने दे रहे। क्यों आवेगी? क्या दिख गया? क्या दिख क्या गया? दे दिया? सब कुछ तो दे दिया भाई साहब। सपा भी तो कह रही है इतनी चीजें दे रही है। हमें चाहिए नहीं, हमें क्या ब्याज लेना उनसे, फ्री की चीजें दे रही है सपा। फ्री की चाहिए नहीं हमें, हमारे तो पैरों में जान है भाई साहब, जान है। और हम लोग बिना पैसों ले हैं, हम लोग बीजेपी के साथ हैं हमेशा हमेशा ही। कट्टर इसका आदमी है। क्या नाम है? राजेंद्र। तो राजेंद्र जी, बात करें अगर 2022 के इलेक्शन को लेकर, पहले आप तो इलेक्शन की बात कर रहे हो, मेन तो सेफ्टी की बात है कि या हम सिर्फ व्यापारी कैसे घबरा गए। मतलब अभी इलेक्शन हो रहा है लेकिन हमें घबराहट क्यों हो रही है कि बाद में क्या होगा। एक यही डर खौफ है। अभी 5 साल पहले तो घबराहट नहीं थी, लेकिन अब क्यों घबराहट हो रही है कि हाय क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। फिर हमें डर और खौफ में जीना पड़ेगा क्या? हमको फिर अनसेफ हो जाएंगे हम। ये सेफ्टी हमारी पहले कैसे सेफ्टी, आज कैसे साफ सुथरे, हम कैसे हंस के बात कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन हमें ये इलेक्शन के बाद क्या होगा हमारा, हमें ये एक घबराहट किस बात की। काम हमने करना है, काम एक मिनट, काम हमें करना है। घबराहट क्या, यही गुंडाराज आएगा, क्या होगा, मतलब क्यों हो रहा है ये? अखिलेश क्यों नहीं डिक्लेयर करता कि मैं गुंडाराज नहीं हूँगा। अभी तक एक भी इसका लफ्ज सुना है? किसने कहा नहीं आप गुंडाराज से हम क्यों नहीं भयभीत है, हम तुम क्यों भयभीत हो, मैं गुंडाराज नहीं बनाऊंगा। लेकिन कभी बोल तो नहीं रहा है। एक भी लफ्ज आज तक आया इसका कि नहीं तुम क्यों घबरा रहे हो, व्यापारी क्यों घबरा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्यों नहीं ये बात करता इस बार मुद्दे पे? हम व्यापारी क्यों घबरा रहे हैं, बेमतलब क्या घबरा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें अनसेफ है, उसके राज में अनसेफ है। वो क्यों नहीं मंच पे बोलता सीधा? नहीं, वो संजय गर्ग को बीच में मतलब एक कैंडिडेट है, वो एक साफ सुथरी छवि को, हम किसी की छवि पे धूमिल नहीं करता जी। हमें तो मेन वर्ल्ड को ऊपर के वर्कआउट को देखना है ना। ये तो एक कैंडिडेट है, ये तो एक विधानसभा में एक 425 कैंडिडेट में एक बैठेगा, एक सीधी, इसकी पावर उतनी नहीं है जितनी एक वर्ल्ड ऊपर की पावर। हमें ऊपर से घबराहट आती है, नीचे से ऊपर नहीं जाती। तो कहीं ऊपर से घबराहट भाजपा की सरकार में दूर हो गई। नहीं, भाजपा की सरकार में जब आप बात कर रहे हो कि भाजपा की सरकार में क्या, आप इतने व्यूज ले रहे हो, किसी व्यूज ने ये कहा कि हम अनसेफ हैं, ये क्यों नहीं कहता? ये भी इस बात को तो नहीं डिक्लेयर कर रहा कि हाँ 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ। एक नाहिद हसन को छोड़ दो, नाहिद हसन क्यों बार नाहिद हसन को लेना पड़ रहा है? क्योंकि एक घबराहट इनके ग्रुप के साथ एक वो जुड़ी है। हम जात पात नहीं कर रहे, लेकिन ये क्यों इतनी घबराहट है हम लोगों में, व्यापारी में क्यों घबराहट है? क्या हम अपना काम नहीं कर रहे? हम अपना वर्क कर रहे हैं, हम अपना पैसा कमा रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, खा रहे हैं, हम किसी से नहीं मांग रहे ना कुछ कर रहे, लेकिन घबराहट क्यों हो रही है हमें? हम क्यों कांप रहे हैं इसलिए कि यार ये फिर गुंडाराज आ जाएगा, फिर गुंडाराज आए। क्यों गुंडाराज? वो अपने क्लियर क्यों नहीं कर रहा है कि मैं गुंडाराज नहीं, लेकिन वो करता ही नहीं है। उसे पता है कि उसके पास गुंडे खुद है उसके पास, इसीलिए वो क्लियर नहीं कर पा रहा है। और क्यों नहीं बोलता मंच से कि हम गुंडाराज क्लियर करेंगे? नहीं करता ना, क्यों नहीं करता? और यही घबराहट है बस, और क्या है? और आदमी क्या चाहता है? मेहनत अपनी करता है, खाता अपनी है, अपना करता है, अपने पैसे हैं, सब अपना काम है, सिर्फ एक घबराहट लफ्ज जो है ना, ये पूरी जिंदगी के पूरे परिवार को तहस नहस कर देती है। बात करें अगर सहारनपुर की राजनीति को लेकर, तो किसको विधायक बनाएंगे? देखिए विधायक तो देखिए, जब आपने इतनी बात कही कि घबराहट आप लफ्ज यूज कर रहे हो, घबराहट, तो आप घबराहट जब हम कह रहे हैं ऊपर से नीचे तक आ रही है घबराहट, हम अखिलेश का नाम ले रहे हैं कि वो घबराहट आ रही है, हम उसको वर्कआउट क्यों करेंगे? हम तो अपना देखिए, जहाँ पे हमें घबराहट, व्यापारी को घबराहट नहीं होगी, हम तो उस तरफ जाएंगे ना। हमें अपनी सेफ्टी चाहिए। व्यापारी सपा के राज में असुरक्षित महसूस, बस ऐसे ये नेचुरली है, 100% श्योरिटी है। ये क्यों? उसने अभी 5 साल के राज में अभी तक नहीं, हमें बोलने के लिए पैसे से क्या मतलब है? हम पैसा देने के लिए तैयार बैठे हैं, हमारी घबराहट तो दूर हो। हम व्यापारी इतने पैसा देने के लिए तैयार बैठे हैं। हम मोदी को इस बारे में हम ठीक है, हम देखो, हम जात पात नहीं मान रहे, हम वो नहीं कह रहे। हमें सिर्फ क्या चाहिए? देश को एक सुरक्षा चाहिए, राष्ट्रवाद
तब आता है पहले सुरक्षा, उसके बाद राष्ट्रवाद आता है, उसके बाद राष्ट्रवाद साथ में जुड़ता है। पहले हम लोग से एक सुरक्षा चाहते हैं कि हमको और सुरक्षा कहाँ मिलती है कि जब आप ऊपर शासन करने वाला, जब आपकी पुलिस दबंग होके एक एक सड़क पे चढ़े चढ़े एक एक आदमी को पूछती है, बे क्या जा रहा है। आप सब पुलिस को मत देखो, उसकी पुलिस की ड्यूटी इतनी कड़क, नहीं तो आज पुलिस उसके राज में क्यों घबरा जाती है, उसी की फेवर में क्यों करती है, क्योंकि आगे पीछे चलती है। आज पुलिस अपने दबंगता पे चलती है, अपने वेस पे चलती है कि हाँ मुझको इसको पूछना है। अगर पुलिस क्यों बनी है, ये सेफ्टी के लिए है, और वो अगर कर रही है, दबंगता कर रही है, सिर्फ हमारे फायदे के लिए कर रही है, ना कि किसी और के लिए। और ये किसके, योगी के राज में ना। बाद में बात करेंगे। क्या 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 नाम है? मेरा नाम पंकज है जी। पंकज भाई, हाँ। बात करें 2022 की, कौन मुख्यमंत्री? योगी जी। क्यों? हाँ जी। क्यों हो? सुरक्षा, फिर सबसे पहले सुरक्षा। कहीं ना कहीं आप भी व्यापारी। हाँ जी। बात करें अगर जीएसटी की लेकर, कितना नुकसान कितना फायदा जीएसटी? कोई नुकसान नहीं हुआ। लोग कह रहे हैं कि नुकसान, ऐसे ही कह रहे हैं जी, कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। खुल के काम हुआ है, उल्टा इससे बड़ा जीएसटी खुल के काम हुआ है और